दीपावली प्रकाश पर्व है। यह प्रकाश सूर्य का उजाला, दीपों की रोशनी या कृत्रिम जगमगाहट नहीं है, बल्कि समृद्धि का प्रकाश है। फिर समृद्धि भी धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं के वैभव भर की नहीं है। दीपावली के संदर्भ में समृद्धि बड़ी व्यापक है। यह समृद्धि ज्ञान की है, स्वास्थ्य की है, परिवार में सुख की है, समाज में सौहार्द की है और राष्ट्र में उन्नति की है। जीवन में अनुशासन की है, कर्म में निष्ठा की और व्यवहार में विनम्रता की, एकांत में शुचिता की और आचरण नैतिकता की समृद्धि है। हमारे जीवन में दीपावली दो रूपों में आती है, एक प्रकाश पर्व के रूप में उत्सव बनकर, दूसरी जीवन के उत्सव में प्रकाश बनकर। प्रकाश पर्व का उत्सव संस्कृति और संस्कार में मिले कर्मकांड से जुड़कर घर की साज सजावट से नए वस्त्र, स्वादिष्ट पकवान के साथ लक्ष्मी पूजन तक सीमित हो जाता है। लेकिन ये उत्सव में प्रकाश की सच्ची समृद्धि ज्ञान, स्वास्थ्य, परिवार की शांति, समाज की नैतिकता और राष्ट्र की प्रगति के साथ ही आती है। यदि यह सब नहीं है तो दीपावली सिर्फ एक पर्व है, जिसके बहाने हम अमावस्या को एक रात उजाले से भरे आनंद के उत्सव में मना लेते हैं। यदि यह सब है तो पूरा जीवन दीपावली बन जाता है। दीपावली की सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य, शांति, उन्नति और सेवा की लक्ष्मी लाने में सफल हो सकें। दीपावली पर यह संकल्प का एक दीप अवश्य जलाएं। पंडित जी, ये 5 दिनों वाला दीपावली उत्सव है, उसके बारे में आप जानकारी दें। सर्वप्रथम सभी को जय श्री गणेश। दीपावली महापर्व की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीपों के इस महापर्व त्योहार की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को याद है, दीपावली उत्सव यह उत्सव 5 दिवसीय मनाया जाता है। धनतेरस से लेकर के गोवर्धन पूजन तक इसको हम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। धनतेरस का जो व्रत है, धनतेरस का जो त्योहार है, समुद्र मंथन जब हुआ था उसमें से अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश को धन्वंतरी जी महाराज लेकर के निकले थे। तभी से धन्वंतरी जी का पूजन धनतेरस के रूप में धनतेरस के दिन हम लोग मनाते हैं। धनतेरस की पूजन के पश्चात वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत प्रारंभ होता है, जिसको कि हम नरका चौदस भी कहते हैं। इस दिन प्रातः काल सूर्य नारायण को मन में स्मरण करते हुए, सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। नदी चतुर्दशी, जिसको कि हम नरका चौदस भी कहते हैं, इस दिन प्रातःकालीन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। किसी भी पावन तट पर जाकर के नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें। भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करना चाहिए। तृतीय लग्न और तृतीय गोधूली बेला। लग्न में पूजन करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। गोधूली बेला सर्वमान्य होती है, इसमें देवताओं का पूजन किया जाता है। और चौगड़िया में भी भगवती जगदम्बा का, लक्ष्मी का पूजन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी सभी प्रकार से हमें सुख ऐश्वर्य को प्रदान करती है और इस दिन हमें लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी के पूजन के पश्चात गोवर्धन जी का द्वितीय दिवस पूजन होता है। लेकिन इस वर्ष चूंकि सभी को पता है कि इस वर्ष सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण कोई मामूली नहीं होता है। सूर्य ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, देवी पूजन, कोई भी देवी देवताओं का पूजन आराधना निषेध माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस वर्ष दीपावली के दिन अमावस्या युक्त सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 24 तारीख दिन सोमवार को दीपावली उत्सव मनाएंगे। 25 तारीख को प्रातःकालीन 4:44 से सूर्य ग्रहण का सुतक प्रारंभ होगा। सुतक का ग्रहण काल दोपहर 4:44 से प्रारंभ होगा, जिसका कि मोक्ष 5:49 तक रहेगा। इस ग्रहण काल में किसी प्रकार का भोजन न करें, केवल भजन पे ही ध्यान देवें। अनावश्यक रूप से सूर्य की दृष्टि से दूर रहे। ग्रहण काल 1 घंटा 20 मिनट का रहेगा।
इसके पूर्व में प्रातःकालीन 4:44 से सूतक प्रारंभ होंगे। सूतक काल में बालक, वृद्ध, रोगी भोजन कर सकते हैं, सभी भोजन कर सकते हैं। तुलसी की अंजलि को भोजन पात्र में रख करके भोजन को शुद्ध कर लेवे, इसके पश्चात भोजन करें। लेकिन ग्रहण काल में भोजन ना करें। ग्रहण काल में केवल भगवान का भजन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, वो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, अपने जो भी आराध्य देवता हो उनका पूजन करें, अपने गुरु के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। द्वितीय दिवस गोबर सुतक की निवृत्ति के पश्चात 5:49 को इस ग्रहण का मोक्ष होगा। रात्रि में मंगलवार के दिन घर को शुद्धि करें, भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगावें, भगवान से प्रार्थना करें और 5 दीपक उस दिन अवश्य लगाएं, क्योंकि वो अमावस्या युक्त होगी। दीपोत्सव हम सोमवार को मना लेंगे, लेकिन जब ग्रहण काल हमारा समाप्त होगा, सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, स्नान ध्यान होगा, दान पुण्य होगा, तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपने घर में 5 दीपक अवश्य लगावें। एवं दूसरे दिन बुधवार के दिन गोवर्धन का पूजन होता है। गोवर्धन भगवान हमें अन्न देते हैं, धन धान्य देते हैं, हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। हमें दूसरे दिन गोवर्धन का पूजन करना है। और तृतीय दिवस शुक्रवार के दिन भाई दूज मनाई जाएगी। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं, इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। यम द्वितीया के दिन यमुना जी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व माना जाता है। यम द्वितीया के दिन भाई अपने घर अपनी बहन से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, स्वस्ति तिलक लगवाते हैं, अपने जीवन में शुभ मंगल होवे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे गणेश जी महाराज, हे माँ लक्ष्मी, हमारे ऊपर सभी के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय श्री गणेश, जय श्री सिद्धि विनायक।